IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। देश में कई अहम मसलों को लेकर जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासत का खेल चल रहा है, वहीं खेल में भी सियासत देखी गई राजस्थान में। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में आज ललित मोदी के समर्थक और उनके विरोधियों के बीच जमकर हंगामा हुआ है। खूब जूतम पैजार तक की हुई है। समर्थकों की बस पर हमला तक किया गया है। लेकिन उससे पहले हम आपको यह भी बता दें कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ललित मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आज पारित हो गया। 18 जिला संघों के सदस्यों ने वोटिंग में भाग लिया है, जिसमें से मोदी के खिलाफ 17 वोट पड़े हैं। वहीं इससे पहले वोटिंग से पहले आज दोनों गुटों में जमकर झड़प हुई है। झड़प मोदी समर्थक और विरोधियों के बीच हुई है। यहां तक बात पहुंच गई कि सवाई मानसिंह स्टेडियम के परिसर के बाहर पत्थरबाजी तक होने लगी। दोनों गुटों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई है। ललित मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर सुबह 11 बजे वोटिंग होनी थी। मोदी विरोधी गुट के अमीन पठान ने अविश्वास प्रस्ताव पर नोटिस दिया था। और ये तस्वीरें हैं सवाई मानसिंह स्टेडियम के बाहर की, जहां पर ललित मोदी के समर्थकों और उनके विरोधियों के बीच जमकर के हंगामा हुआ है और बस पर पत्थरबाजी भी की गई। भवानी सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं ज्यादा जानकारी के साथ। भवानी, जमकर हाथापाई की यहां पर नौबत आई है, ताजा स्थिति क्या कुछ देखी जा सकती है? देखिए, पहली बात तो ये है कि अब ललित मोदी के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव पारित होना था वो हो गया। उसमें जो 33 जिला संघ है उसमें से 23 जिला संघों ने भाग लिया। उसमें से 5 के वोट है सीलबंद लिफाफे में पैक कर दिए गए, उस पर विवाद था, वो कोर्ट में जाएंगे। लेकिन जो 18 वोट पड़े थे उसमें से 17 ललित मोदी के खिलाफ थे, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव को पारित मान लिया गया। यानी कि ललित मोदी को अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से आज कुर्सी से हटा दिया गया आरसी प्रेसिडेंट की। लेकिन जो ललित मोदी ग्रुप के लोग हैं उन्होंने जो आरोप लगाया कि उनको वोटिंग में पार्ट नहीं लेने दिया, वो इस वक्त कोर्ट पहुंच गए और कोर्ट में लीगल इसको जो अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ उस पर कुछ चुनौती देंगे। एक पक्ष ये, दूसरा ये है कि क्योंकि बाहर ये जो अंदर वोटिंग चल रही थी उस दौरान दोनों पक्षों में जमकर झड़पें हाथापाई हुई और जो ललित मोदी कैंप का आरोप है कि उनकी बस को टारगेट किया गया, उनके लोगों को अंदर आने नहीं दिया गया। और उसके बाद में उनका जो सरकार की ओर से जो राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल इसका ऑर्गेनाइज करा रही थी, उनका ये कहना है कि टाइम पे वो पहुंचे नहीं। 11 बजे का जो टाइम था वोटिंग टाइम, इसलिए काफी लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। लेकिन वो उसको उस मुद्दे को लेकर कोर्ट में जा रहे हैं। मसला ये है कि क्या सवाल ये है कि अगर कोर्ट स्टे देता है तो ये फैसला टल सकता है इस पे स्टे पे, नहीं तो ललित मोदी की एक तरह से आरसीए से विदाई हो गई। जी, जो भीतर हुआ उसका तो परिणाम सामने आ गया कि ललित मोदी इसमें हार गए, लेकिन जो बाहर हुआ आपराधिक गतिविधि यहां पर हुई है, उस पर भी कोई कार्रवाई और किस पर हुई है? उस पे कुछ लोगों को डिटेन किया है पुलिस ने अभी, और अभी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी है कि उसमें से कौन कौन लोग थे, क्योंकि दोनों के समर्थक बाहर खड़े थे। और जो बस जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर है वो भी केस लॉन्च करा रहे हैं, जिनकी बस जो होटल से ललित मोदी ने जो एक होटल में उनके जो सपोर्टर रुके हुए थे, यानी कि जो वोटर थे, जिला संघों के प्रतिनिधि थे, वो उस बस में आ रहे थे और उनको होटल से सवाई मानसिंह स्टेडियम जहां पर वोटिंग हो रही है राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल के दफ्तर में, वहां पर लेकर आ रही थी। उस दौरान बीच में बस तो पथराव हुआ और उसके बाद में काफी लोग इंजर्ड हुए। उसमें जो दोनों कैंप आरोप लगा रहे हैं कि दोनों ही पक्षों के लोग इंजर्ड हुए। जी, शुक्रिया भवानी इस पूरी जानकारी।